हेलो, दिस इज़ अनदर व्लॉग। आज है ईद उल अज़हा। बहुत बहुत मुबारक हो ईद की, बहुत बहुत मुबारकबाद। 7 जून 2025 को इस बार ईद आई है। इसको हम बकरीद के नाम से भी जानते हैं। बकरीद पर भी काफ़ी रौनकी लगती है, मगर मुझे बकरीद पर उतनी ज़्यादा खुशी महसूस नहीं होती है, क्योंकि जानवर को ज़िबा करना, उनकी कुर्बानी देना मुझे नहीं समझ आता। मैं जानती हूँ कि सुन्नत है, सुन्नत इब्राहिमी है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि सुन्नत तो दूर की बात है, सुन्नत तो बात की बात है। हम मुसलमान फ़र्ज़ को भी छोड़े बैठे हैं। आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। और सुन्नतें इतनी सारी हैं, बहुत सारी सुन्नतें हैं जिसको हम अदा कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं। पर हम ये कर रहे हैं, जानवरों का बहता खून, नालियों में बहता खून, जानवरों का इस तरीके से वो ज़िबा करना, मेरा दिल दुखता है इससे। मुझे ऐसा लगता है सबको जीने का हक़ है। सुन्नत पर आ रहे हैं हम, ठीक है, मैं गलत नहीं कह रही हूँ, मगर हम फ़र्ज़ जो है हम पर, नमाज़ पढ़ना या बहुत सारी चीज़ें जो है हम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, हम उससे भी दूर हुए हुए हैं। और एक ही सुन्नत हम अच्छे से करना चाह रहे हैं, ठीक है, पर मुझे तकलीफ़ होती है, बहुत होती है। ये खा रहा है सूखी लकड़ी। हाँ भाई, आज नाराज़ नहीं होगा, शांत रहना है आज। जानवर इंसान से ज़्यादा वफ़ादार है। मेरे एक चाचू जो है वो कुर्बानी कर चुके हैं, बाकी जो 2 और हैं कुर्बानी तो वो कल होंगी। एक की सुबाई हो गई है। अल्लाह, क्या ही बोलूँ, आई एम स्पीचलेस। मैंने आज तक कभी कुर्बान होते हुए, ज़िबा होते हुए किसी जानवर को नहीं देखा, और मैं देख भी नहीं सकती। सीरियसली मैं नहीं देख सकती। मैं उस जगह पर नहीं जाती हूँ जहाँ पे कुर्बानी होती है, क्योंकि मैं देख ही नहीं पाती हूँ। उनकी गर्दन, उनके पैर अलग से मैं नहीं देख पाती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। बचपन में क्यूरियोसिटी होती है बच्चों में कि वो जाएं, वो देखें, बट ये क्यूरियोसिटी मुझे बचपन से कभी नहीं हुई कि मैं छुप करके जाऊँ, देखूँ, देखने की कोशिश करूँ, कभी नहीं। मैंने कभी कोशिश की नहीं, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं देख भी नहीं पाऊँगी। जानवरों की आँखों में आंसू, उनका रोना, उनका गले लगना, उनका इमोशनली अटैच हो जाना, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब दिल को लगता है कि काश ऐसा नहीं हो रहा होता उनके साथ। इंसान से ज़्यादा वफ़ादार जानवर है। आप उसको, किसी भी जानवर को आप 1% प्यार दो, आपसे बढ़कर वो आपको लौटा करके देगा, आपसे ज़्यादा वो आपकी केयर करेगा। उसकी मोहब्बत इंसानों की तरह बदलती नहीं है, मक्कारी नहीं आती जानवरों को। हेलो, ये क्या है? सुन तो ले, मुझे दो। धर धर धर। ये है हमारा बकरा जो कि कुछ ज़्यादा ही गुस्से वाला है। सुन तो, एक सींग मार देगा, अभी मुझे उधर गिरा देगा। अच्छा देख तो, अच्छा ये इधर से खाएगा, ले उल्टा। ये बकरा अपनी ही अलग मस्ती में था। जैसे इसके पास से ही गुजर रहा था, मेरा भाई उसको मार रहा था। मार भी इतने प्यार से रहा था, सींग नहीं मार रहा था, सिर्फ अपना सर से उसको पीछे की तरफ धकेल रहा था। काफ़ी देर तक इन दोनों की मस्ती चलती रही, जिसको देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये बहुत मूडी था, बहुत अच्छे से इसके साथ वक्त गुजरा। गरम गरम रोटियां खाना इसको बेहद पसंद था। जो भी खाना खाता होता था उसी की तरफ इतने प्यार से देखता था कि खिलाने का मन करता था। अपने सर से इसने काफ़ी देर तक मेरे भाई के साथ खेला, और उसके बाद एट द एंड फाइनली ये घर में वापस आ गया और आकर के शांति से बैठ गया। कुछ ही दिनों में जानवरों से एक बेहद खूबसूरत अटैचमेंट हो जाती है, और जब वो नहीं रहते तो शदीद उनकी याद भी आती है। अटैचमेंट, इट्स मोस्ट ब्यूटीफुल एंड इट इज़ डेंजरस ऑल्सो। इन दोनों की ये मस्ती देखने में काफ़ी अच्छी लग रही थी। जो मैंने देखा तो इसी वजह से जो है मैंने रिकॉर्ड कर दिया। बार बार बस जाने नहीं देना है, जाने नहीं देना है। जैसे ही बाहर जा रहा था वैसे ही वापस धकेल करके घर में लाने की कोशिश। ये कोशिश बढ़िया थी। फाइनली जब ये नहीं मान रहा था तो मेरे भाई बैठ करके हाथ जोड़ने लगा, भाई जाने दे, जाने दे, मुझे माफ़ कर दे।
फिर भी बंदे ने इसको जाने नहीं दिया। जैसे आया फिर से दोबारा धकेलने की कोशिश की। चाहता तो सिंग भी मार सकता था, पर नहीं, पर सर से ही इसको धकेलने की कोशिश ही रही। मैं आई थी पप्पा के घर तैयार होने के लिए, क्योंकि मेरी अलमारी और मेरा सब सामान मेरी अलमारी में, और अलमारी जो है वो मेरी पप्पू के घर है। लेकिन आई एम कन्फ्यूज्ड कि मैं रेडी हूँ कि नहीं हूँ। धूप इतनी तेज़ है, कहीं जाना है नहीं, आलस बहुत आ रहा है। मुझे लेके जाएगी ना तो लेकिन हम लोग हम पप्पा को टॉर्चर कर रहे हैं, मैं और नाजिया फिर ब्लर करने का झाड़ रहेगा यार। हाँ तो ब्लर नहीं करूँगी, इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो मैंने पप्पा को बोला आप रेडी होंगे तो हम रेडी होंगे, बल्कि एक्चुअल में मैं नहीं होने वाली हूँ, क्योंकि मुझको आलस आ रहा है। फिर दूसरे मन में ये भी बात आ रही है कि चलो हो जाते हैं, जो गलती मैंने की मैं उसको रिपीट ना करूँ। फिर ये भी आ रहा है कि घर पे ही तो रहना है, क्या ही नए कपड़े। वैसे भी मेरा कुर्ता जो मैं लाई हूँ ईद के लिए, जो कपड़े लाई हूँ पूरे सफ़ेद है, और आधा दिन निकल गया, 12 बज गए, आधा दिन निकल चुका है। पुप्पी अपना सूट तैयार कर रही हैं ईद वाले दिन, है पुप्पी? दिन 6 बजे से शुरू। अब भाई कुछ बोल दो, बस बहुत हो गया, बाद में करना काम इधर। इस पे कुछ बोलो। अब मैं सूट तैयार कर रही हूँ। शाहना पहनेगी तो मैं पहनूंगी, वरना मैं नहीं पहनूंगी। और अगर मैं ना पहनूं तो मैं भी नहीं पहन रही, नाजिया भी नहीं पहन रही है। अच्छा ये कौन सा वाला टॉर्चर है, आप पहनो तो हम भी पहनेंगे? भाई आपकी तो दावत है। बेटा पहले मेरी औलाद ने मुझे टॉर्चर किया है। अच्छा मैं तो बाद में टॉर्चर कर रही हूँ अपनी औलाद को। अच्छा चलो, तो सबसे पहले पुप्पी तैयार होंगी, उसके बाद फिर नाजिया के बाद फिर मैं। कह रहे तुम्हें दोनों को तैयार करके अप्रैल फूल बना लेंगे। जून में अप्रैल फूल कौन बनाता है भाई? जून में नहीं अप्रैल फूल बनाते, दिसंबर में भी बनता है हमारे। रजा क्या चल रहा है? जिंदगी खराब चल रही है। नहीं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए भाई हर हाल में। भाई मैं पहले बता रही हूँ, मैं कोई ब्लर नहीं करने वाली हूँ। मैं थक जाती हूँ उसको ब्लर करने के चक्कर में। बस मेरे वाला कर देना। नहीं, बहुत टाइम वेस्ट होता है। नहीं मेरा कर देना, मतलब या फिर वीडियो को काट देना। नहीं मैं काटूंगी, मेरी वीडियो खराब हो जाएगी। खैर देखते हैं अब क्या रहता है। बहुत बोर सा लग रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा कहीं पर भी। यहाँ आ रही हूँ तो मन कर रहा है अपने घर जाऊँ, अपने घर जा रही हूँ तो मन कर रहा है कि पुप्पी के घर आऊँ। मेरे झुमके कहाँ पड़े हैं मेरी अलमारी में, मेरी चप्पल, मेरे जूते नहीं सॉरी, वो स्लीपर वगैरह जो भी किधर है, सब ढूंढना पड़ेगा। पुप्पी में कपड़े कैसे पहनूंगी? मेरा तो पता ही नहीं कहाँ कौन सा सामान पड़ा है। अलमारी टूट गई है मेरी, सामान शिपिंग में कुछ मिलेगा। इतना आधा दिन तो निकल गया, 2 घंटे ढूंढने में निकल जाएंगे। चलो भाई ठीक है, अल्लाह तेरा शुक्र है परवरदिगार। बस मन बहुत अजीब सा है, मेंटली बहुत डाउन फील कर रही हूँ, फिजिकली बहुत डाउन फील कर रही हूँ। बस अल्लाह सब ठीक रखे, सब बढ़िया से रहे, और आधा दिन अब बहुत अच्छी मस्ती भरा निकल जाए। अल्लाह तेरा शुक्र, एट द एंड में यही कहूँगी। पंखा चल रहा है चाचू को, मेरे बेचारे चाचू को खीर अब मिल रही है आपको? तो अभी तो आप शिकायत लगा रहे थे, आप कह रहे थे मुझको नहीं मिली। क्यों? अच्छा जगह गिर गई। हम लोग तो यहाँ बैठे, यहाँ बैठे हम। ईद का कितना टाइम हो रहा है? 3 बज चुके हैं, शायद 3 बज गए, 3 बजने वाले हैं भाई। मैंने ये वाली ईद निकाल दी ऐसे ही, पर कोई बात नहीं, आज पहली था, कल होगा ईद का दूसरा दिन, तो कल देखते हैं अगर मेरा मन हुआ तो। बनिए यास्मीन के हाथ की खीर कभी बुरी हो जाए, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। और वो खाली मामा मैंने उस नंबर यास्मीन ने दी तो एक मैंने मांगी। चिल्ला दे यास्मीन। अपनी माँ के बगैर अजीब सा लग रहा है, पेट लग रही हो किस खुशी में। पर मैंने तो नहाई नहीं हूँ, कपड़े नहीं चेंज किए हैं, कुछ नहीं किया। सिंपल हो तो बहुत प्यारी लग रही हो। मैं सिंपल हूँ तो बहुत प्यारी लग रही है। हेलो जी, बीत गया पूरा दिन, सो के उठ गए, जो कि मैं अच्छे से सो नहीं पाई। ये है भांजी मेरी, आजा। हाँ, मन गई बढ़िया से ईद। पिज्जा कैसा लगा? बहुत टेस्टी था। अब तो खरीद भी बन गई है, सही है। अब कल होगी 2 चाचू के घर कुर्बानी। अब कल मैं रोज आऊंगी। रोज आएगी? किसका है ये? क्यों? करवाने आई थी। अच्छा चलो सही है। रात के 10 बज चुके हैं, आज का दिन पूरा का पूरा बीत चुका है इधर उधर में, और सोने में जो है टाइम निकल गया। कुछ बहुत स्पेशल नहीं था, नॉर्मली थी सारी चीज़ें। नींद आ रही है, जा कर के सोती हूँ, नींद बहुत आती है। खैर कल देखते हैं क्या रहता है, सोच रही हूँ कल का भी ऐड कर लूँ, बाकी जैसे भी रहता है देखते हैं कल का। आज है ईद का दूसरा दिन, दोपहर भी बीत चुकी है, सुबह का वक्त भी हो चुका है, दोनों चाचू की कुर्बानी हो चुकी है, दावतें खूब बढ़िया से जो है वो चल चुकी हैं।
पर उस दावत में मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं रही है, ना बनाने में ना खाने में। खाती तो खैर मैं बचपन से ही नहीं हुई। ये मैडम का आसन सिंह 3 चौराहे, मैं आज नहीं हूँ, वही परसों के 2 दिन पुराने कपड़े पहने थे। कल का भी दिन निकल गया, आज का भी दिन निकल गया, बट ठीक है, बढ़िया है, शुक्र है अल्लाह का। दावतों को लेकर ऐसा रहा कि भाई आप हमारे घर नहीं आए, आप हमारे घर नहीं आए, थोड़ा मतलब अजीब सा हो गया, क्योंकि सेम टाइम पर एक इंसान 2-2 जगह जा कर के कैसे खाए, कितना खाए, तो यही सारी चीज़ें। लेकिन इन सारी उलझन से मैं दूर, क्योंकि भाई मैं तो खाती ही नहीं हूँ, मटन मैं नहीं खाती हूँ, और वैसे भी मैं नहीं खा पाती हूँ, स्पेशल ईद पर पता नहीं क्यों नहीं। खैर जो भी है बढ़िया है। कल मैंने खीर खाई, पिज़्ज़ा खाया, और आज कटहल की सब्ज़ी रखी तो वो खाई थी। और फिलहाल अब मेरी बन रही है टेस्टी सी मैगी, जो कि शमा बाजी बना रही है। देखते हैं मैगी कैसे बनती है, और अब जाके थोड़े पेट में और बढ़िया से जान पड़ेगी। उसके बाद हम अपने इस व्लॉग को एंड कर देंगे और कॉन्सेंट्रेट करेंगे अपने उस ब्लॉग पर जो घर पर काम का चल रहा है। वो मैंने घर पर नहीं बनाया है, वो अलग से दूसरा मैं अपलोड करूँगी। घर में आने के बाद चाचू ने खाना खाते से आते ही मेरे सामने ये हॉटपॉट रख दिया, कहते हुए कि इसको खोल कर दिखा। मैं भी बड़ी ज़िद्दी थी, काफ़ी मेहनत के बाद एट द एंड फाइनली मैंने इसको जो है खोल ही दिया। थोड़ी सी मुश्किल रही पर खुल गया। चलो जी, शायद ये इस बार ईद की आखिरी दावत है, वो भरा हुआ है, खाना पीना हो गया है। ईद का दूसरा दिन भी लगभग बीत चुका है, शाम का वक्त हो गया। टाइम कितना हुआ है? नींद आ रही है बहुत ज़बरदस्त। पर अब ईद का दूसरा दिन ख़त्म होते होते मुझको बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। खुशी क्यों हो रही है मतलब, ये सामान आ गया है, अल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र। कल से फॉल सीलिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा, सोच कर ही अच्छा लग रहा है। काम हो गया है घर में। इसका एक अलग व्लॉग रिकॉर्ड हो रहा है, जिसको मैं अपलोड करूँगी, पार्ट 1 पार्ट 2 में, एक में जैसा भी रहेगा मैं अपलोड करूँगी। ये बकरीद का जो है ये है, लेकिन इस सामान को देखकर मुझे बड़ी खुशी लग रही है। हाँ, पिछले 25 मई से काम बंद है, और अब शुक्र है अल्लाह का, कल से काम शुरू हो रहा है। देखकर सामान खुशी हो रही है। बस जल्दी से हो जाएगा, होता है ना, काम चल रहा होता है तो तसल्ली रहती है कि चलो काम हो तो रहा है। काम बंद हो जाता है तो मन में रहता है बंद क्यों हो गया हो, और काम की वजह से लाइफ कुछ इम्बैलेंस है तो वो ठीक होगी। तो आज का ब्लॉग में ही एंड कर रही हूँ। खाओ पियो खूब मस्ती से, खूब अच्छे से, खुशी के साथ रहो। अल्लाह सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ अता करे। त्यौहार आते ही इसलिए ताकि हम भागती दौड़ती ज़िंदगी में थोड़ा ठहर जाएं, रुक जाएं, अपने आप को वक्त दें खुश होने का और खुश करने का। अपना खूब ख्याल रखें।